Hello students, today we will discuss effect of deficit finance। आज हम घाटे की वित्त व्यवस्था के प्रभावों को स्पष्ट करेंगे। देखिए, घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनहार्थ प्रबंध के प्रभावों का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है, जैसे घाटे की वित्त व्यवस्था और मूल्य स्तर। दूसरा, घाटे की वित्त व्यवस्था और पूंजी निर्माण। तो देखिए, घाटे की वित्त व्यवस्था या मूल्य स्तर की बात करें तो ये माना जाता है कि घाटे की वित्त व्यवस्था से मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। इस दृष्टि से दो स्थितियों का अध्ययन किया जा सकता है, जैसे पहला युद्ध वित्त और दूसरा विकास वित्त। जहाँ तक युद्ध वित्त का प्रश्न है, इससे घाटे की वित्त व्यवस्था में मूल्य स्तर में वृद्धि अवश्य होती है, किंतु इसके प्रभाव विशेष रूप में बहुत हानिकारक होते हैं, क्योंकि युद्ध काल में खर्च किया गया धन न केवल अनुत्पादक मार्गों में प्रयुक्त होता है, बल्कि साधनों को रक्षा क्षेत्र की ओर मोड़ दिया जाता है, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो जाती है। विकास वित्त में विकास कार्यों की प्रारंभिक अवस्था, अर्धविकसित देश में घाटे की वित्त व्यवस्था के स्फीतिकारी प्रभाव बहुत अधिक होते हैं तथा कुछ समय बाद विकासशील देशों में उत्पादन के विकास के कारण इसका इफेक्ट निष्क्रिय हो जाता है। अर्धविकसित देशों में घाटे की वित्त व्यवस्था के अधिक स्फीति कारक होने के कारण निम्न प्रकार हो सकते हैं, जैसे दीर्घकालीन विकास योजनाओं में विनियोग। अर्धविकसित देशों में घाटे की वित्त व्यवस्था से अर्जित मुद्रा का उपयोग दीर्घकालीन विकास योजनाओं में किया जाता है। इसके कारण मुद्रा की मात्रा में वृद्धि तो वर्तमान में हो जाती है, लेकिन विकास योजनाओं का प्रतिफल प्राप्त होने में काफ़ी समय लग जाता है। अर्धविकसित देशों में घाटे की वित्त व्यवस्था से केवल आंतरिक उत्पादन ही कम नहीं होता, बल्कि आयात भी प्रभावित होते हैं, जिससे वस्तु का अभाव उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब उपलब्ध वस्तुओं का अभाव रहता है। अर्धविकसित देशों में लोगों का लाइफस्टाइल निम्न होता है, उनका जीवन स्तर निम्न होता है। घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण उनके हाथों में जो अतिरिक्त क्रय शक्ति आती है, वे अपनी कंडीशन को सुधारने के लिए, अपनी दशा को सुधारने के लिए, उस क्रय शक्ति को व्यय करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इससे मूल्य स्तर में तेजी से वृद्धि होती है। तो ये कारण था जीवन का निम्न स्तर। सरकार की दोषपूर्ण बजट नीति के कारण भी कभी कभी अर्धविकसित देशों में मुद्रास्फीति प्रभाव तेज हो जाते हैं। इसमें गैर विकासात्मक मदों पर अधिक व्यय करना तथा अधिक मात्रा में घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाना आदि मुख्य होते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिक प्रभाव काफ़ी कम हो सकते हैं अगर हम उत्पत्ति के साधनों का सक्रिय उपयोग करें। विकासशील देश पर्याप्त उत्पादन क्षमता का उपयोग कर रहे होते हैं। अतिरिक्त
मुद्रा के सृजन से क्षमता के पूर्ण प्रयोग को प्रोत्साहन मिलता है और उत्पादन बढ़ने लगता है। इसके अलावा विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति काफ़ी कम करने के लिए हमें विनिमय कोषों की आवश्यकता होती है। विकासशील देशों में विनिमय कोषों की स्थिति सुगम हो जाती है, अतः देश में वस्तुओं की कमी दूर करने के लिए आयात करके मूल्य स्तर को, जो हमारा प्राइस लेवल है, उसको नियंत्रण में रखा जा सकता है। इसके अलावा सरकारी उद्योगों में अगर हम विनियोग करते हैं तो हम काफ़ी हद तक मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम कर सकते हैं। विकासशील देश अतिरिक्त अर्जित मुद्रा को सरकारी उद्योग में विनियोग करती है, जिससे क्या होता है, देश में उत्पादन और उत्पादकता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होती है। तो इस विवरण के आधार पे हम कह सकते हैं कि घाटे की वित्त व्यवस्था या हीन आर्थिक प्रबंधन से मूल्य स्तर में वृद्धि अवश्य होती है, लेकिन इसका इफेक्ट कितना कम या अधिक स्फीतिकारी होगा, यह हीन आर्थिक प्रबंधन की मात्रा, उद्देश्य, प्रयोग तथा देश के विकास स्तर पर ही निर्भर करेगा। तो हमने ये पहला पॉइंट क्लियर किया, घाटे की वित्त व्यवस्था का अध्ययन हमने घाटे की वित्त व्यवस्था और मूल्य स्तर पर किया। अब दूसरा डिस्कस करते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था और पूंजी निर्माण। जब हीन आर्थिक प्रबंधन को देश के आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुसार अपनाया जाता है तो उसे पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है। मतलब जब हम हीन आर्थिक प्रबंधन को देश की आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुसार उसको फॉलो करते हैं तो पूंजी निर्माण बढ़ता है। और ये जो वृद्धि होती है ये दो कारणों से होती है। मुद्रास्फीति काल में उद्योगपतियों और व्यापारियों के लाभ बढ़ जाते हैं। इस वर्ग में बचत करने की प्रवृत्ति ऊंची होती है, जिससे पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने के कारण उनकी मांग में कुछ कमी आ जाती है, जिससे उपभोक्ता उद्योग में लगे साधन पूंजीगत उद्योग की ओर प्रभावित होने लगते हैं। इससे भी पूंजी निर्माण में वृद्धि की संभावना बनी रहती है। पूंजी निर्माण के संबंध में घाटे की वित्त व्यवस्था एक दो-धारी तलवार है, क्योंकि अगर इसमें कोई भी असावधानी होती है तो तीव्र मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पूंजी निर्माण के स्थान पर पूंजी का उपभोग हो सकता है। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट है घाटे की वित्त व्यवस्था और आय का वितरण। मतलब हम घाटे की वित्त व्यवस्था पर हम देखेंगे अब आय के वितरण का प्रभाव। घाटे की वित्त व्यवस्था आय के वितरण पर हानिकारक प्रभाव डालती है तथा निर्धन और समृद्धों के बीच अंतर को कम करने के स्थान पर असमानताओं को लगातार बढ़ाती रहती है। मतलब निर्धन होते चले जाते हैं और जो समृद्ध लोग हैं वो और अधिक समृद्ध हो जाते हैं, जिनसे क्या होता है, उनके बीच में असमानता बन जाती है। इसमें उद्योगपति और व्यावसायिक वर्गों को लाभ होता है, लेकिन श्रमिकों या जिनकी आय निश्चित होती है, निश्चित आय वाले व्यक्तियों को हानि होती है। इससे आय एवं धन का समान वितरण नहीं होता। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? इससे लोगों के जीवन स्तर में किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार नहीं होता।
अब नेक्स्ट प्रभाव हम अंडरस्टूड करते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था का रोजगार पर पड़ने वाला प्रभाव। जे.एम. केन्स ने घाटे की वित्त व्यवस्था को मंदी के समय में विकासशील देशों में अनैच्छिक बेरोजगारी की समस्या के समाधान का एक महत्वपूर्ण यंत्र कहा है। मतलब जे.एम. केन्स घाटे की वित्त व्यवस्था को मंदी के समय विकासशील देशों में अनैच्छिक बेरोजगारी की समस्या का समाधान का एक महत्वपूर्ण यंत्र मानते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था से एक और सार्वजनिक निर्माण कार्यों द्वारा जनता के हाथों में अतिरिक्त क्रय शक्ति पहुंचती है, तो वहीं दूसरी ओर मूल्य में वृद्धि होने के कारण जो साहसी वर्ग होते हैं उनको प्रेरणा मिलती है। इन दोनों का ही रोजगार की दशाओं में अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये कहना कि हीनात प्रबंध हमेशा मुद्रा प्रसार को जन्म देता है, ये गलत है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि चलन में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर मूल्य स्तर का बढ़ना भी स्वाभाविक है, क्योंकि सरकार द्वारा जब नई मुद्रा समाज में व्यय की जाती है तो उससे जनता के हाथों में अतिरिक्त क्रय शक्ति पहुंचती है, और यदि मुद्रा की मात्रा की वृद्धि में अनुपात में उत्पादन में वृद्धि नहीं होती तो वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग सामान्यतः मूल्य स्तर में वृद्धि कर देती है, परंतु प्रत्येक मूल्य वृद्धि प्रसार को जन्म नहीं देती। इस संबंध में डॉक्टर राव भी कहते हैं कि हीनात प्रबंध को मुद्रा प्रसार का एक कारण मान लेना भ्रमपूर्ण होगा। मूल्य में होने वाली मुद्रा प्रसार का रूप उस समय धारण कर लेती है जब मूल्य वृद्धि का दूसरी चक्र आरंभ हो जाता है। मीन्स जब पारस्परिक मूल्य वृद्धि संचयी आधार पर पुनः मूल्य वृद्धि को जन्म देने लगती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।